हेलो दोस्तों, एक सिंपल सवाल। अगर मैं आपको बोलूं 500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप वाली कंपनी ने FY26 में 650 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू और 75 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट किया, तो आप क्या कहेंगे? सस्ती है? हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कंपनी का बिजनेस रैपिडली एक्सपांड हो रहा है, प्रोजेक्ट कार्गो में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, NVOCC और वेसल ऑपरेशंस जैसे नए वर्टिकल्स ऐड हो रहे हैं और स्टॉक रफली 7 to 8 टाइम्स अर्निंग्स पर मिल रहा है, तो स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन क्या ये जेन्युइनली एक फ्यूचर मल्टीबैगर हो सकता है, या फिर नंबर्स देखने में अच्छे हैं लेकिन अंदर कुछ रिस्क छुपा हुआ है? आज इसी को जीरो से डिकोड करते हैं और एंड में देंगे FFZ का इन्वेस्टमेंट स्कोर। SJ लॉजिस्टिक्स नाम से ऑब्वियस है, लॉजिस्टिक्स कंपनी, लेकिन लॉजिस्टिक्स का मतलब सिर्फ ट्रक बुक करना नहीं होता। सोचिए, एक इंडियन कंपनी को चाइना से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल मशीन इंपोर्ट करना है। मशीन नॉर्मल कंटेनर में फिट नहीं होती। अब प्रॉब्लम शुरू। शिप कौन अरेंज करेगा, पोर्ट हैंडलिंग कौन करेगा, कस्टम्स क्लियरेंस कैसे होगा, स्पेशल ट्रांसपोर्ट कौन मैनेज करेगा, लोडिंग और अनलोडिंग के का क्या, और फैक्ट्री तक की फाइनल डिलीवरी कौन इंश्योर करेगा। यहाँ SJ लॉजिस्टिक्स जैसे प्लेयर्स का रोल आता है। कंपनी बेसिकली कस्टमर के लिए कार्गो मूवमेंट का एंड टू एंड सॉल्यूशन मैनेज करती है। इसके बिजनेस सेगमेंट्स है ओशन फ्रेट, एयर फ्रेट, प्रोजेक्ट कार्गो, कस्टम्स क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, NVOCC और अब वेसल ऑपरेशंस। मतलब कंपनी ग्रेजुअली सिंपल फ्रेट फॉरवर्डिंग से एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स प्लेयर बनने की डायरेक्शन में जा रही है। अब एक टर्म समझते हैं, प्रोजेक्ट कार्गो। नॉर्मल कार्गो होता है बॉक्सेस और कंटेनर्स। प्रोजेक्ट कार्गो होता है बड़े ट्रांसफॉर्मर्स, पावर इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी, ओवरसाइज्ड इंडस्ट्रियल पार्ट्स। इसको मूव करना सिंपल नहीं होता। प्लानिंग कॉम्प्लेक्स होती है, हैंडलिंग डिफिकल्ट होती है, डॉक्यूमेंटेशन हैवी होता है और एक छोटी सी मिस्टेक भी कॉस्टली हो सकती है। इसी वजह से प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स में वैल्यू एडिशन ज़्यादा होता है। SJ लॉजिस्टिक्स के लिए ये कोई साइड एक्टिविटी नहीं है। FY26 में ODC, प्रोजेक्ट कार्गो और टायर सेगमेंट ने लगभग 312 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, यानी टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट हाफ। इसका मतलब सिंपल है, अगर इंडिया में पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स स्ट्रांग रहता है तो इस सेगमेंट को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है। अब बिजनेस को नंबर से समझते हैं। FY23 में रेवेन्यू 149 करोड़, FY24 में 271 करोड़, FY25 में 502 करोड़, FY26 में 654 करोड़। मतलब 3 साल में बिजनेस लगभग 4x हो गया। अब प्रॉफिट ग्रोथ देखिए। FY25 में पैट 52.5 करोड़, FY26 में पैट 75.8 करोड़, यानी अराउंड 44% की ग्रोथ। एबिटा FY25 में 75 करोड़ के आसपास, FY26 में 120 करोड़, यानी रफली 59% ग्रोथ। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए, 15% से बढ़कर 18.3% के आसपास। इसका मतलब कंपनी सिर्फ स्केल नहीं कर रही, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। पास्ट ग्रोथ स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट फ्यूचर देखता है। 3 मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स दिखते हैं। ट्रिगर 1, NVOCC। NVOCC का सिंपल मतलब है कंपनी अपनी शिपिंग कैपेसिटी को ऑर्गेनाइज करके लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है बिना फुल शिपिंग लाइन ओन किए। FY26 में NVOCC और वेसल ऑपरेशंस ने अप्रॉक्सीमेटली 89 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और सेकेंड हाफ FY26 में इस सेगमेंट में और ट्रैक्शन दिखा। मतलब ये बिजनेस अब रियल रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बन रहा है। अगर FY27, FY28 में स्केल होता है तो बिजनेस मिक्स और स्ट्रांग हो सकता है। सेकेंड ट्रिगर, वेसल ऑपरेशन। कंपनी ने FY26 में वेसल ऑपरेशन स्टार्ट किए। इसका बेनिफिट कार्गो मूवमेंट पर बेटर कंट्रोल, इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस और एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेसल बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसलिए डेप्थ और कैपिटल एलोकेशन का डिसिप्लिन क्रिटिकल होगा। थर्ड ट्रिगर, इंडिया का केपेक्स साइकिल। ये कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट ह्यूज है। अगर इंडिया में पावर, रिन्यूएबल्स, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी इंजीनियरिंग का केपेक्स साइकिल स्ट्रांग रहता है तो प्रोजेक्ट कार्गो डिमांड नेचुरली बढ़ेगी और SJ लॉजिस्टिक्स इसी इकोसिस्टम में काम करती है। कंपनी ने FY25 में एक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर से अराउंड 42 करोड़ का प्रोजेक्ट कार्गो ऑर्डर भी एग्जीक्यूट किया था। सिंपल लॉजिक, इंडिया इन्वेस्ट करेगा,
इक्विपमेंट मूव होगा, लॉजिस्टिक्स कंपनीज बेनिफिट करेगी। वैल्यूएशन, अब वैल्यूएशन देखिए, मार्केट कैप रफली 500 से 550 करोड़ के रेंज में, FY26 की पैट 75.8 करोड़, इस बेसिस पर पी रफली 7 to 8x। ये देखकर स्टॉक चीप लग सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या अर्निंग सस्टेनेबल है, कैश फ्लो स्टेबल है या नहीं, डेब्ट का ट्रेंड क्या है। अगर अर्निंग्स क्वालिटी स्ट्रांग है तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो सकती है, अगर नहीं तो लो पीई का कोई फायदा नहीं। लेकिन रिस्क कहाँ है? सबसे बड़ा रिस्क है एक्सपांशन के साथ कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी ने बोरिंग लिमिट को अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़ तक इंक्रीज करने का प्रपोजल दिया है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली नेगेटिव नहीं होता। अगर बोरोड कैपिटल से ग्रोथ और अर्निंग स्ट्रांग होती है तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर डेब्ट बढ़ता है तो इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट उस स्पीड से नहीं बढ़ता, तो इक्विटी रिटर्न्स पे प्रेशर में आ सकते हैं। इसीलिए फोकस होना चाहिए पैट प्लस CFO प्लस डेब्ट, सिर्फ प्रॉफिट इनफ नहीं है। अभी हम उसका क्विक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मॉडल, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, प्रोजेक्ट कार्गो एक्सपर्टीज, इंप्रूविंग मार्जिन्स, प्रमोटर होल्डिंग 49%, वीकनेसेस, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी, स्मॉल कैप नेचर, एक्सपांशन के साथ फंडिंग का प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, इंडिया का केपेक्स साइकिल, प्रोजेक्ट कार्गो ग्रोथ, NVOCC एक्सपेंशन, वेसल ऑपरेशंस, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, फ्रेट रेट की वॉलेटिलिटी, कंपटीशन, कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क एंड डेब्ट एंड एग्जीक्यूशन रिस्क। तो हम एक क्विकली एक फंडामेंटल्स फ्रॉम जीरो का एक इन्वेस्टमेंट स्कोर को हम एक डिकोड करते हैं। सो बिजनेस क्वालिटी आई वुड रेट इट एज 8, रेवेन्यू ग्रोथ आई वुड रेट इट एज 9, प्रॉफिट ग्रोथ 9, ROCE ROE 9, बैलेंस शीट 7, कैश फ्लो 6.5, प्रमोटर गवर्नेंस 8 out of 10, growth triggers 9, valuation 9, risk 6. So overall investment score 8.1. So final verdict क्या होगा? तो क्या SJ लॉजिस्टिक्स मल्टीबैगर बन सकती है? हाँ, पोटेंशियल डेफिनेटली है। क्यों? बिजनेस बेस छोटा है, ग्रोथ स्ट्रांग है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, प्रोजेक्ट कार्गो मीनिंगफुल सेगमेंट बन चुका है, NVOCC और वेसल ऑपरेशंस न्यू ग्रोथ इंजन हो सकते हैं, और वैल्यूएशन अभी भी रिजनेबल है, लेकिन इसे ब्लाइंड बाय नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में की चेक्स करना है, रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यू हो, प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेन हो, कैश फ्लो स्ट्रांग हो, डेब्ट कंट्रोल्ड रहे। अगर ये सब सही रहा तो कंपनी का स्केल काफ़ी बड़ा हो सकता है, अगर नहीं तो लो वैल्यूएशन का कोई मीनिंग नहीं बचेगा। इसलिए कैटेगरी सिंपल है, हाई पोटेंशियल माइक्रो कैप बट क्वार्टरली मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड। और याद रखिए, मल्टीबैगर सिर्फ फास्ट ग्रोथ से नहीं बनता, बल्कि फास्ट ग्रोथ प्लस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स प्लस डिसिप्लिन कैपिटल एलोकेशन प्लस कंट्रोल रिस्क से बनता है। SJ लॉजिस्टिक्स में ये कॉम्बिनेशन अभी विजिबल है, अब एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। सो एक यहाँ पे छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में वोलेटिलिटी और रिस्क हाई होता है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंपनी के लेटेस्ट फाइलिंग्स, फाइनेंशियल्स और डिस्क्लोजर्स जरूर वेरीफाई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।